अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 789वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले दिनों हमारे मुल्क की 3 रियासतों में जो इलेक्शन हुए थे, माशाअल्लाह उसके अंदर कामयाबी मिली कांग्रेस पार्टी को। और आज जो है उसी कांग्रेस पार्टी के तीनों रियासतों के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली। मैं देख रहा था उनके शपथ ग्रहण का जो समारोह था, जो फंक्शन, जो प्रोग्राम था, इंतहाई हैरत हुई मुझे उस प्रोग्राम के अंदर। वो सारे लीडर्स और वो सारे मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने इलेक्शन पीरियड के अंदर खुलकर कांग्रेस की मुखालिफत की थी। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हैरत में डाला वो ये कि शिवराज सिंह चौहान, जिनके हाथ से गद्दी जा चुकी थी, कुर्सी जा चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस के जो नए मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उनका हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका हाथ पकड़ा। दोनों का हाथ पकड़ के उसको बुलंद किया और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, यानी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस आदमी के हाथ से हुकूमत जा चुकी है तो ये अपने हुकूमत के जाने को सेलिब्रेशन कर रहा है या कांग्रेस वालों को मुबारकबाद दे रहा है। उन्होंने कहा ये हमारे मध्य प्रदेश का फ्यूचर है, अब इन्हीं के हाथ में मध्य प्रदेश की किस्मत है। और उसके बाद में उन्होंने उन दोनों से कहा कि भाई देखो, अब आपके हाथ में ये सारा सिस्टम, सारा निज़ाम है, अब आपको ही इस सूबे को और इस रियासत को आगे बढ़ाना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई मेरे मोहतरम बुजुर्गों। उसके अलावा राजस्थान के अंदर जो शपथ ग्रहण चल रहा था उसमें भी मैंने देखा कि वसुंधरा राजे जी, जो अभी तक बीजेपी की वहाँ पर मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सचिन पायलट को अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया, अपने बेटे की तरह से। और बाद में सचिन पायलट ने भी ये कहा कि वो हमारे लिए बुआ यानी हमारे फूफी जैसी है। ये जो चीज़ें हैं ना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये इंसान के आला अखलाक होने को जाहिर करती है कि देखो, जो इंसान जितना ऊंचा होता है उसका दिल भी उतना ही बड़ा होता है, अपने दुश्मनों को भी सीने से लगाने की उसके अंदर गुंजाइश होती है, वो अपने मुखालिफिन को भी अपने सीने से लगाने की ताकत रखता है। तो मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, तूने ये ऐसे लोग जिनके पास कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक वाली सीरत नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही इनके पास में इकराम मुस्लिम का दर्स है और ना ही इकराम मुस्लिम की ये लोगों के पास में तकरीर है, लेकिन अय अल्लाह, इनके ज़िंदगियों में इकराम इंसानियत कैसे क्या है। और उसके कंपैरिजन में हम मुसलमान, माशाअल्लाह, कुरान पाक हमारे सामने खुला हुआ है और उसी कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान के क्या क्या हुकूक है वो वाज़ेह तौर पे बयान किए हुए हैं। वो पूरा कुरान पाक हमको हुकूकुल इबाद का दर्स देता है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आते हैं तो वो तो पूरी अखलाक से भरी हुई ज़िंदगी हमारे सामने है। वो इस्लाम जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से पत्थर के हटाने को भी सवाब करार दे दिया, भूखे को खाना खिलाने को भी सवाब करार दे दिया, प्यासे को पानी पिलाने को भी सवाब करार दे दिया, रास्ते के कांटे को हटाने को भी, यहाँ तक के दूसरे मुसलमान को सलाम करना है, किसी को मुस्कुराकर मिलना है, उसको भी सवाब करार दे दिया था। इतने सारे फ़ज़ाइल होने के बावजूद, इकराम की इतनी सारी हदीसें होने के बावजूद, फिर आज हमारे मजलिसों में गीबतें और चुगलियाँ सबसे ज़्यादा क्यों हैं? आज हमारे दिल कीना, कपट, हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत, बोहतान और अल्लाह हिफाजत फरमाए अपने ही दूसरे मुसलमान भाई की इस्मत को तार तार करने में क्यों लगे हुए हैं? मोहतरम बुजुर्गों, पूरी दुनिया में जो मुसलमान जूते खा रहे हैं ना, जूते,
पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के वीज़ा के लिए मुसलमान को अप्लाई करने दो, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने दो। ये मुसलमानों के ज़िल्लत व ख़ारी की जो एक वजह है, ये मुसलमानों का घटा हुआ और गिरता हुआ अखलाक़ी मेयार भी है। जो मुसलमान ख़ुद दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त नहीं कर सकते, जो मुसलमान ख़ुद दूसरे मुसलमान की धज्जियाँ उड़ाने में लगे हुए हैं, जो मुसलमान ख़ुद दूसरे मुसलमान को ज़लील और ख़ार करने में लगे हुए हैं, जो मुसलमान नज़रियात की लड़ाई और जंग को लेकर एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाने में लगे हुए हैं, वैसे मुसलमानों को अल्लाह ताला इज़्ज़त की बुलंदियों पे क्यों बिठाएगा? एक दूसरे की जान के दुश्मन, काय के लिए? कुर्सी के लिए, काय के लिए? पद के लिए, काय के लिए? पोस्ट के लिए। बड़ापन चाहिए, बड़ापन, इसको बड़ापन चाहिए, बड़ापन। बड़ापन दो, इसको भी बिठाओ कुर्सी के ऊपर। अब कुर्सी नहीं मिल रही है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। हमसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है वो शिवराज सिंह चौहान के अखलाक और वसुंधरा राजे जी के अखलाक। वाकई में भी दुश्मनों को सीने से लगा के दुआएं दे रहे हैं और यहाँ अपनों की सूरत देखने को तैयार नहीं। सलाम कर रहा हूँ मैं एक साहब को, सलाम। छाती तक दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, घुटने तक लटक रही है। सलाम कर रहा हूँ तो मेरे को देख के उन्होंने मुंह फेर दिए दूसरी तरफ। मैंने दूसरी तरफ से जाके सलाम किया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तीसरी तरफ मुंह कर दिए उन्होंने। मैं बोला भाई क्या बात है, क्यों नाराज़ है आप? मैंने आपसे कर्ज़ा लिया, आपका कर्ज़ा अदा नहीं किया। मैंने आपसे उधारी में कोई सामान लिया, उसके पैसे नहीं दिया। कुछ हक़ है आपका मेरे ज़िम्मे तो बताओ, मैं वो अदा कर देता हूँ। बोले नहीं, मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं बोला क्यों नाराज़ है, वो वजह बोल दो। बोले इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि आपके ख़यालात और हमारे ख़यालात अलग अलग है। तो जब आपके ख़यालात और हमारे ख़यालात ही नहीं मिलते तो मैं क्यों आपके सलाम का जवाब दूँ, मैं क्यों आपसे बात करूँ, मैं क्यों आपकी तरफ देखूँ? इसके लिए बोले मैंने उधर कर दिया। मैंने कहा ए अल्लाह, हम किस ज़माने में पहुँच चुके हैं? दाढ़ियाँ हमारी सीने को लग रही है, तस्बीह हमारी घुटने को रगड़ रही है, जुब्बे हमारे माशाअल्लाह टखनों तक और हमारे पैजामे घुटनों तक पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे अखलाक का मेयार ये बुतों की परस्तिश करने वालों से भी गिर चुका है। वो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जी अच्छे हैं हमारे से, उनके अखलाक का मेयार देखो और हमारा किरदार देखो। हमारा किरदार इस्त्री होना, हमको खाली इस्त्री, कपड़ों को इस्त्री एकदम ऐसी चकाचक इस्त्री, एकदम ऐसे चमकीले कपड़े, नील होना उसको नील, एकदम ऐसी चकाचक इस्त्री चाहिए हमको खाली, बस उसमें रह गए हुए हैं हम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमारा किरदार और हमारे अखलाक ये बुत परस्तों भी से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। देखो आपस की दुश्मनी, और बताता हूँ मैं आपको, उनके सीनों में और हमारे सीनों में कितना फ़र्क है। फजर की नमाज के बाद सुबह सुबह मैं अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, अचानक एक बहन का कॉल आया। मैंने उसको उठाया, स्पीकर के ऊपर लगाया। मैं बोला जी बोलो। तो उधर से आवाज़ ही नहीं आ रही है, रोने की आवाज़। अरे मैंने कहा भाई बोलो, मुझे निकलना है अभी। पहले तो मेरा ये वक्त है नहीं फ़ोन रिसीव करने का और मसले मसाइल वगैरह बताने का, बोलो क्या मसला है। तो फिर थोड़ी सी रोने की आवाज़ आई। तो मेरी अहलिया भी मेरे साथ में थी, खड़ी हुई। उसने कहा शायद ये किसी मस्तूरात की आवाज़ लग रही है। तो फिर उधर से आवाज़ आई, बोले मौलाना साहब मसला ये है कि हमारे शोहर के और हमारे वालिदैन के आपस में कुछ तेरी मेरी हो गई थी, ताल्लुकात बिगड़े हुए थे। 5 साल से मैं अपने ससुराल में ही हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर पर नहीं गई हूँ। मैंने कहा फिर? बोले रात में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, मैं अपने माँ बाप के घर पे जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे कसम दिलाकर रखी हुई है कि तू अगर तेरे माँ बाप के घर पे जाएगी तो तुझे 3 तलाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा भाई आपके माँ बाप ने आपके शोहर पे ऐसा कौन सा जुल्म किए थे, उसके ऊपर ऐसी कौन सी
परेशानियों में उसको ये किए थे जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी कसम खा ली। कुछ भी नहीं बोले मौलाना। मेरे छोटे बहन की शादी, हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इनको नाराज़गी इस बात की थी कि छोटी को जो पलंग दिया गया है हमको वो रेट का क्यों नहीं दिया, हमको सस्ते वाला क्यों दिए, और छोटी की शादी में हमारे शादी से ज़्यादा खर्चा क्यों किए, और छोटी की शादी में मेहमानों का इकराम ज़्यादा क्यों हुआ, और छोटी की शादी में आने वाले मेहमानों को खाने वगैरह का बेहतरीन इंतज़ाम ऐसा हमारे मेहमानों के साथ क्यों नहीं किया गया। वही नाराज़गी बोले, वो नाराज़गी पे इन्होंने वो शादी में ही झगड़े किए और अधूरी शादी में से मुझे वापस अपने घर पे लेकर आए और उसी टाइम पे बस वही बात को लेकर लड़ाई झगड़े और कसम दिला दी कि तू तेरे माँ बाप के घर पे नहीं जाएगी, अगर जाएगी उसके बाद वापस आना नहीं मेरे घर पर। मोहतरम दोस्तों, ये आज हमारा हाल है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ, ये छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, सलाम नहीं किया तो नाराज़गी, चाय को नहीं बुलाए तो नाराज़गी, देखे नहीं तो नाराज़गी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हमारा मुआशरा, हमारा समाज ये किधर जा रहा है छोटी छोटी बात पे। अरे अच्छे है रे वो, 1000 गुना अच्छे हैं हमसे, और हमारे पास कुरान पाक की आयतें, अहादीस और सहाबा इकराम के वाक़ियात सब कुछ होने के बावजूद आज हमारे अखलाक का मियार इतना घट चुका है, इतना गिर चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। आज तो कमाल समझा जा रहा है मस्जिदों में गीबत करने को, मस्जिदों में चुगलियाँ करने को, मस्जिदों में बोहतान तराजी करने को, और मस्जिदों में बैठकर एक मुसलमान के ज़रिए से दूसरे मुसलमान की इस्मत को तार तार करने को। और इसी को दीन समझा जा रहा है। दीन समझकर ये बेदीनी की हरकतें हो रही है। इसीलिए मुसलमान को अल्लाह ने बेवज़न और हल्का कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के अखलाक और किरदार की वजह से इस मुल्क में हमारे बिरादरान वतन में कोई भी ईमान से महरूम नहीं रहना चाहिए था। अरे यहाँ अपने ही वांदे हैं, अपनों को ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, अपनों के लिए ही सीने में जगह नहीं। कहीं पे नज़रियात की लड़ाई, कहीं पे मसलकों की लड़ाई, कहीं पे ख़यालात की लड़ाई, कहीं पे अफकार की लड़ाई, कहीं पे जमात की लड़ाई। इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी है, हम एक दूसरे को एडजस्ट करने को तैयार नहीं, तो बिरादरान वतन को कहाँ से करेंगे। और जबकि इस्लाम हमको ये सिखाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखेंगे, अरे हम तो उस मज़हब के मानने वाले थे जिस शरीयत के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ में भी हुस्ने अखलाक का मुआमला करने का हुक्म दिया। 2 ऊँट आपके पास आकर जब रोने लगे तो आपने उनके मालिक को बुलाकर समझाया कि अपने जानवरों पे जुल्म मत करो, उनको कम खिलाकर ज़्यादा काम मत लो, बल्कि उनको अच्छी तरह से खिला पिला कर भी रखो और बोझ उनके ऊपर कम डालो। यह है इस्लाम की तालीमात। हरा दरख्त जो इंसानियत के काम आता है, लोग जिसके नीचे बैठते हैं, इस्लाम तो वो मज़हब है कि हरे दरख्त के काटने से भी मना किया गया। तो सोचो, जिस शरीयत में हरे दरख्त को काटने की इजाज़त नहीं है, उस शरीयत में एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इस्मत को तार तार करने की इजाज़त कैसे हो सकती है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसलिए आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा, इस वाक़ये से इबरत हासिल करो। इबरत अपने दुश्मनों को 10 साल के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कुर्सी जाने का गम नहीं, जिसके हाथ में कुर्सी गई उसको सीने से लगा के दुआएं दे रहे हैं, वो सीना अपना भी बनाओ और वैसा दिल अपना भी करो। तो देखो अल्लाह ताला फितने फसाद के दरवाज़ों को कैसे बंद करता है और फिर अमन व अमान का माहौल कैसे कायम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के अंदर अखलाक, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।